महादेव। बाबा ने लिखा है यहाँ पर, मैंने आपसे अभी बैठते ही कहा कि आप प्रसंग का ध्यान नहीं करेंगे, हम बाबा का चरित्र सुना, ये राम कथा है। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने पूरी शिव कथा उमा कथा कहने के बाद कहा, चरित सिंधु गिरिजारमन जेहि वेदन पावहि पार, वरने तुलसीदास किम अतिमति मंद गवार। कैसे वर्णन करें? ऐसन कोई पुराण नहीं है जहां में भगवान शिव की कथा नहीं है। विद्वान ब्राह्मण आचार्य लोग पूजन चाहे जो करें, शुरुआत रुद्री से होगी, उसी में पुरुषोक्त, उसी में श्री सूक्त, रुद्राष्टाध्यायी कंठस्थ हो गई, महापंडित बन गए। यही चलता है। आप कई लोग, महाराज बहुत बड़ा शिवलिंग है घर में, क्या करें? पूजन करो। उन्होंने मना किया है। कौन? आए थे हमारे समधी। इस समधी को कब से अधिकार दे दिया गया कि मना करते रहो? मैं आपसे एक बात कहूं, कभी भी किसी भगत को पूजा करते मना मत किया करो। भारत में 3 व्यक्ति बिना पैसे के प्राप्त होते हैं, डॉक्टर, वकील और उपदेशक, कथावाचक। ये तीनों आप जहां पूछिएगा प्रश्न, तीनों वहां मिलेंगे, बताते रहेंगे आपको। आजकल तो वस्तुशास्त्री बहुत प्राप्त हो गए। किससे पूछना इसका स्थल है, किससे पूछना, सब जगह नहीं पूछना। स्थान तय रखिए, हमको अमुक से पूछना है, वो जो कहेंगे वही मानना है, सबसे नहीं पूछना। जो निरंतर भक्ति के मार्ग में चल रहे हैं उनको कोई विधि नहीं है, कोई निषेध नहीं है। जैसे मैं कल रात को कह रहा था किसी को, देख भाई, दुनिया में 2 वस्तु का कोई नियम नहीं है। भोजन का कोई नियम है? नियम है? शयन का? कथा में बैठे हैं और नींद ने झोंका दिया तो नियम देखेंगे, अपने आप विश्राम में चले जाएंगे आप। संसार के किसी भी सुख को लेने का कोई नियम नहीं। आदमी हर स्थिति में सुख चाहता है, हर स्थिति में, लेकिन जब वो भगवान की ओर बढ़ता है तो उसके किए गए पुराकृत कर्म पाप स्वरूप उसको कहते हैं ये कहीं नियम से गलत तो नहीं हो रहा है। उसमें नियम नहीं ढूंढा, लेकिन भगवान की ओर जाए तो नियम में बैठ गया वो बेचारा। भगत का कोई नियम नहीं है। भजो जमो, कैसे भी आप करो, कैसे भी करो, करो। तो चंद्रमा को भगवान शिव ने शरण दिया और उसको इतना ही नहीं दिया, उसके भाव को प्रतिष्ठित करने के लिए भगवान ने अपना एक नाम भगवान श्री हरि से चंद्रशेखर भी संबोधित करा दिया। ये अलंकार का नाम है। देखिए ना, बोले चंद्रशेखर भगवान की जय। ये शक्ति हमको शिवत्व प्रदान करती है। क्या शिव जी विषपान किए तब नहीं जानते थे, अथवा चंद्रमा आया इसका स्वभाव नहीं जानते थे? जानते थे। जानकर भी जो उस शिवत्व को स्वीकार करता है वो आनंद में रहता है, सुखी रहता है। शिव तत्व को प्राप्त हुआ, शिव तत्व को समझ लिया जीव, उसको कभी क्लेश नहीं होगा, कभी कष्ट नहीं होगा, दुख नहीं होगा। राम कथा कामधेनु है। कई लोगों को प्रारंभ में ये समस्या आती है कि सुनाने आए राम कथा और सुनाने लगे शिव कथा। शिव कथा हमारे आपके भक्ति भाव का परीक्षण है। शिव पद कमल जिनहि रति नाही, राम ही ते सपने हुन सुहाही। बिनु छल विश्वनाथ पद नेहू, राम भगत कर लक्षण एहू। बाबा विश्वनाथ शिव जी के श्री चरण में छल छोड़कर जिसका स्वतःस्फूर्त प्रेम हो वह राम भक्त है।
क्यों? भगवान श्री रघुनाथ जी ने एक बड़ी गुप्त बात कही। उत्तरकांड दोहा क्रमांक 42 में जब पुरजनोपाख्यान हो रहा है, अपने परिवारी जनों को, नगर के श्रेष्ठ जनों को, विद्वत जनों को, गुरुदेव भगवान को, ब्राह्मण देवताओं को सरकार संबोधित करते हैं राम पद से नहीं, राजपद से नहीं, भगवत पद से। दोहा क्रमांक 42 के बाद 43, 44वां दोहा है, क्या है? और एक दोहा नंबर बोलिए। 45वां दोहा देखिए उत्तरकांड का। कोई भी पिता जब पुत्र अथवा परिवारीजन उसकी बात नहीं समझ पाते हैं तो पिता हाथ जोड़ के कहता है कि देखो अब तक तो बहुत हो गई, अब मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूं, और बात मानो चाहे न मानो, ये बात जरूर मानो। पिता हाथ जोड़ लेता है, मेरे भगवान ने हाथ जोड़कर कहा देखिए, और वो एक गुप्त मत सब ही कहूं कर जो, क्या? शंकर भजन बिना नर भगति न पावई मोह। एक गुप्त बात, एक गुप्त राय, मत माने राय, सबको मैं हाथ जोड़कर कहता हूं, क्या? शंकर भगवान की भक्ति के बिना, भजन के बिना मेरी भक्ति नहीं प्राप्त होती। ये कौन कहता है? मेरे ठाकुर जी कहते हैं, श्री रघुनाथ जी कहते हैं। अब सुनिए शंकर भगवान क्या कहते हैं। उमा कहूं मैं अनुभव अपना सतहरि भजन, बस सतहरि, सत्य क्या है? भगवान का भजन। और जगत, जगत को स्वप्नवत जानो, गीता जी का यही पहला उपदेश है। सपना सत्य नहीं होता। स्वप्न में किसी से लड़ाई हो जाए और सामने मिले तो उसने तो सपना देखा नहीं, लेकिन जिसने देखा उसको देखकर संकोच होगा, इनसे तो मैं लड़ गया था, क्षमा मांगूं, अरे नहीं इनको क्या पता कि मैंने सपने में क्या देखा। ऐसा होता है। सपने जहिसन होई लड़ाई, जागे सन्मुख मन सकुचाई। सन्मुख पड़े संकोच पड़ता है। हमको ऐसा क्यों करना? सत्य है भगवान का भजन, सबको एक तरफ रखते हुए, अरे किसी को कहीं नहीं रखते हुए, भजन में लगते हुए। एक बात का ध्यान रखना होगा, सब हटाकर नदी में पार नहीं जाया जाता है। सब हटा दें फिर पार जाएं, ऐसा नहीं होता। हम पार जाते हैं तो सब अपने आप हटते जाते हैं। आपको जिसको नदी में स्नान करने का बाढ़ आई हो, अनुभव हो तैरने का, तो सब हटाएं तब नहाएं नहीं, आप नहाओ सब हटते चले जाएंगे। यही भगवान के भजन का भी तरीका है। आप हटाते रहिएगा तो भजन होगा, कुछ नहीं होगा। भजन करिए सब हटता ही चला जाएगा। जिसको हटना होगा हटेगा और जिसको डटना होगा वो। कल कथा में आपको सुनाया, कितने आ रहे हैं, कितने आ गए, कितने आएंगे, कितने आते आते रह जाएंगे। फिर बाद में जब हम लोग जाएंगे तो वो लोग कहेंगे हम तो रह गए। अब क्या करें, रह गए तो रह गए। ये क्या है? दृढ़ इच्छा शक्ति नहीं, हमारे पुराकृत कर्म और हमारी अपनी निष्ठा ही यहाँ हमको खींच करके लाती है साहब। मैं ये तो बड़ा मुश्किल है साहब। अरे सुन सुन कर यही भजन है। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना। और मैं एक बार आपको पुनः कह रहा हूँ, यहाँ आप आए हो, मेरा स्वभाव है, मैं एकदम रिलैक्स रहना पसंद करता हूँ। दबाव में न कथा करता हूँ मैं, घड़ी देखकर
उन्हें दबाव में मैं किसी घर में रहता हूँ, ये मेरा लाला का स्वभाव है। आप भी मुक्त रहो, खूब मुक्त रहो। गंगा मैया का दर्शन करो, बद्री विशाल के सिर चरणों में जाकर घंटा आध घंटा बैठो और जितना गुंगू कम चले चलाओ, गुंगू माने टेलीफोन, जितना आप यहाँ सोचना भी पा जाएंगे तो केवल छाती पीटने के अलावा कुछ कर नहीं पाएंगे, पहुंच भी नहीं पाएंगे। अस्तु सारे तनाव को एक तरफ करके शिवत्व का बोध रखते हुए आनंद मनाइए, कम से कम 7 दिन आनंद में रहिए। कमला भैया जे बातें ही मिलाई अवे पहुंचाई, आप एकदम आनंद में रहिए, कुछ मत, एकदम आ गए तो आ गए, कहो हाँ। आप प्रभु ने शिव जी की प्रशंसा करी, प्रतिष्ठा करी, परमात्मा ने और शिव जी ने अपने प्रभु की प्रतिष्ठा करी। यही शिव तत्व है, यही शिवत्व है। हम एक दूसरे की प्रतिष्ठा करें। आदमी प्रतिष्ठा नहीं करता है, मनुष्य का स्वभाव है जब मुंह खोलेगा मुझे ये आदमी पसंद नहीं आता है, आपके नापसंद करने से तो भगवान उसको उठा नहीं लेगा। आपकी पसंद की वहाँ कोई खबर नहीं है। भगवान ने सबको रखा है, आप अपने को आनंद में रखो। किसी जीव से उलझन प्राप्त कर आप अपना भजन न खराब करो। सबका स्वभाव भगवान ने बनाया है। स्वभावेन जैन कौन्तेय निबद्धेन स्वयं कर्मणा, ये बार बार मैं श्लोक सुनाता हूँ। बधे बधे, आप भी बधे। गुरुदेव भगवान ने यहाँ एक बड़ी अच्छी व्याख्या की। भगवान ने क्या कहा नगरवासियों को, शंकर भजन बिना नर। शंकर का भजन क्या है? केवल भजन, सपरिवार भजन, बाल बच्चों सहित भजन। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना सतहरि भजन। इस सिद्धांत को मानकर जो भजन करे वो शंकर का भजन करता है। लोगों ने इसका अर्थ लगा लिया शिव जी का भजन करो। राम कथा है, केवल शिव जी, अपनी परिभाषा न ला दी जाए। ये अर्थ भी ले लो, वो अर्थ भी ले लो, लेकिन निष्ठा इष्ट के प्रति। बद्री विशाल के दर्शन करो, बद्री विशाल के दर्शन करके क्या कहना है? हे भगवान बादरायण, हे भगवान बद्री विशाल, आपकी कृपा से मुझे अपने इष्ट देव में निष्ठा बनी रहे। भटकिए मत। भागवत सुनिए तो कृष्ण प्रेम जगा लीजिए, राम कथा सुनिए तो राम प्रेम जगा लीजिए, शिव कथा सुनिए तो शिव प्रेम। भटकने का काम नहीं है।